गाइस, अगर आपने पिछला पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाके वो देख लो। ये सेकंड पार्ट है। और फिर अगले दिन कोरोसेन से अमेरिका से कोल्ड ड्रिंक मंगाकर न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते पीने लगते हैं, जिसका फायदा उठाकर नागिसा और सुगिनो उनको मारने का एक जबरदस्त प्लान बनाते हैं। सुगिनो बेसबॉल में एंटी ऑक्टोपस गोली डालकर कोरोसेन पे फेंक देता है, लेकिन कोरोसेन से गायब होकर उसके पीछे आ जाते हैं और हमें देखते हैं कि उन्होंने उस बॉल को कैच कर लिया है। वो बोलते हैं कि बच्चे AK-47 के बदले बॉल में गोली डालकर मारना काफी अच्छा आइडिया था, लेकिन तुम्हारी स्पीड इतनी ज्यादा स्लो थी कि मैं उतने देर में पीटी रूम से ग्लव्स पहनकर बॉल को कैच कर लिया और तुम्हारे पीछे भी आ गया। और फिर कोरोसेन से हंसते हुए चले जाते हैं, ये कहते हुए कि उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग ग्रेजुएशन से पहले मुझे मार पाओगे, जो देखकर इन दोनों की हालत खराब हो जाती है। सुगिनो इन सब से इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो क्लासरूम में भी यही सब सोच रहा होता है। एक लड़का क्लासरूम में पढ़ने के बजाय कोरोसेन की ड्राइंग बना रहा होता है, लेकिन कोरोसेन उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं बेटा ये कैसा ड्राइंग है, कम से कम थोड़ा तो अच्छा बना देते। और फिर थोड़ी देर बाद स्कूल की बेल बज जाती है और कोरोसेन से बेसबॉल मैच देखने न्यूयॉर्क चले जाते हैं। तभी क्लासरूम में कारासुमा आके कहता है कि और तुम लोगों का एसेसिनेशन कैसा चल रहा है, तुम लोगों को उस मॉन्स्टर को मारने का कोई तरीका मिला। जो सुनकर क्लास में एक शांति छा जाती है, सारे बच्चे के मुंह लटक जाते हैं। एक बच्चा बोलता है कि जिसकी स्पीड इतनी ज्यादा है उसे हम कैसे रोक सकते हैं, हम लोग तो उसका इतना भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कारासुमा कहता है कि ये काम थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वो इस क्लास का टीचर है, इसलिए तुम लोग के पास उसको मारने का एक अच्छा मौका है। और तुम लोग को ये बात तो याद है ना कि वो अगर जिंदा बच गया तो अगले साल वो हमारी पृथ्वी को तबाह कर देगा। ये सब सुनकर नागिसा के मन में एक ही सवाल आ रहा था कि कोरोसेन से पृथ्वी को तबाह क्यों करना चाहते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम सुगिनो को देखते हैं जो कि अकेले बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ पे कोरोसेन से आ जाते हैं और हवाई से लाए हुए नारियल खा रहे होते हैं और सुगिनो को उसका बॉल लौटा देते हैं और कहते हैं तुम्हारा थ्रो काफी अच्छा था, तुम क्या किसी बेसबॉल क्लब में थे। सुगिनो कहता है कि ऐसा ही कुछ समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ आने से पहले मैं बेसबॉल क्लब में ही था, लेकिन टेस्ट में फेल होने के बाद मुझे यहाँ भेज दिया गया ताकि मैं मन लगाकर पढ़ाई कर सकूं। और वैसे भी ई क्लास में क्लब एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का कोई परमिशन ही नहीं है, और ऊपर से मेरा थ्रो इतना स्लो था कि मैं किसी और को आउट भी नहीं कर सकता, और इसलिए ही मुझे क्लब से भी निकाल दिया गया। जो सुनकर कोरोसेन उसे अपने टेंटिकल्स में लपेटने लगते हैं। ये सब देखकर नागिसा को लग रहा होता है कि कोरोसेन उसे चोट पहुंचा रहे हैं, लेकिन वो अपने टेंटिकल से उसे एग्जामिन कर रहे होते हैं। और फिर कहते हैं कि सुगिनो, कल तुम बेसबॉल के लीजेंड आरिता का कॉपी कर रहे थे ना, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी शोल्डर्स मसल उसके जितनी ताकतवर नहीं है, मतलब कि तुम इस शरीर के साथ अपनी पूरी जिंदगी में भी आरिता की कॉपी नहीं कर सकते। ये सुनकर सुगिनो को एक झटका लगता है। तभी नागिसा कहता है कि आप इतने यकीन के साथ ये सब कैसे कह सकते हैं, क्या ये इसलिए क्योंकि हम क्लास ई से है। कोरोसेन एक न्यूज़पेपर दिखाकर कहते हैं कि मैं यकीन से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आरिता को खुद मैंने एग्जामिन किया है। और फिर कोरोसेन उन दोनों को उसका ऑटोग्राफ भी दिखाते हैं, जो देखकर उन दोनों के तो होश ही उड़ जाते हैं। फिर कोरोसेन कहते हैं कि भले ही तुम्हारे सोल्जर्स मसल उसके जैसे नहीं है, लेकिन तुम्हारी कलाइयाँ काफी फ्लेक्सिबल है, और अगर तुम सही से मेहनत करो तो तुम आरिता को भी पीछे छोड़ सकते हो। जो सुनकर सुगिनो के अंदर एक उम्मीद जाग जाती है कि कम से कम उसके पास भी कोई टैलेंट है। नागिसा कोरोसेन के पास जाके पूछता है कि क्या ये सब आपने सुगिनो के लिए करा, लेकिन क्यों, वैसे भी आप तो पृथ्वी को तबाह कर देंगे। कोरोसेन को कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं और वो बोलते हैं कि मैंने किसी से वादा किया था कि मैं एक अच्छा टीचर बनूंगा, और एक टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो स्टूडेंट को अच्छे से समझाए। जो सुनकर नागिसा को काफी अच्छा लगता है। हम सुगिनो को देखते हैं जो कि बेसबॉल की प्रैक्टिस कर रहा होता है और कोरोसेन की एडवाइस मानते हुए वो अपनी कलाइयों पे फोकस करता है। नागिसा को समझ आ जाता है कि कोरोसेन को मारना कितना ही मुश्किल हो, वो कितना ही तेज हो, लेकिन अब उनको उनकी क्लास में मजा आने लगा है। और फिर हम देखते हैं कि कोरोसेन
बर्फ के गोले बना रहे होते हैं और क्लास के कुछ बच्चे कोरो सेंसे के पास भाग कर आ रहे होते हैं और बोलते हैं हमें भी बर्फ के गोले खाने हैं। ये देखकर कोरो सेंसे इमोशनल हो जाते हैं और सोचते हैं कि फाइनली इन बच्चों ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन बच्चे सारे अचानक से चक्कू निकाल लेते हैं जो देखकर कोरो सेंसे को झटका लगता है। वो कहते हैं हाय ये झूठी हंसी और फटाफट सारे चक्कू को फूलों से रिप्लेस कर देते हैं। कोरो सेंसे ने गलती से बच्चों के गार्डन से फूल तोड़ लिया था। लड़कियां तो ये देखकर रोने ही लगती है। कोरो सेंसे घबरा जाते हैं और जल्दी जल्दी नए फूल उगाने लगते हैं। तेरासाकी ये देखकर कहता है कि ये मॉन्स्टर अच्छा बनने की काफी अच्छा एक्टिंग कर लेता है, इसका तो गेम बजाना पड़ेगा। फिर हम प्रिंसिपल के ऑफिस को देखते हैं जहाँ कारासुमा बोलता है कि मैं स्पोर्ट्स टीचर बन के उस एलियन पर नजर रखूंगा और साथ ही साथ मैं बच्चों को भी ट्रेनिंग दूंगा ताकि उस एलियन को मारना थोड़ा आसान हो जाए। जिस पे वो प्रिंसिपल कहता है कि तुम्हें जो करना है करो लेकिन बच्चों की सेफ्टी और पढ़ाई पहले आती है। जब कारासुमा कॉरिडोर से जा रहा होता है तब दो बच्चे बातें करते हुए जा रहे होते हैं कि यार आज फिर मुझे टेस्ट में कम नंबर मिल गए। दूसरा बच्चा बोलता है कि अगर तुझे ऐसे ही कम नंबर मिलते रहे तो तुझे भी क्लास ई में भेज दिया जाएगा, जिधर के तो टॉयलेट से भी बदबू आती है। कारासुमा हमें बताता है कि उस स्कूल के सिस्टम की वजह से बच्चे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करते हैं और इसी वजह से स्कूल रैंक 1 पे रहता है। और फिर कारासुमा क्लास ई के बच्चों से मिलने आता है लेकिन उसको कहीं पे भी कोरो सेंसे नहीं दिखाई पड़ रहे थे। तो लड़कियां बताती है कि कोरो सेंसे ने बच्चों के बगीचे से फूल तोड़ दिया था। इसके पनिशमेंट में हम लोगों ने उन्हें पेड़ से उल्टा लटका दिया और हम देखते हैं कि बच्चे कोरो सेंसे पे पूरा जान लगाकर हमला करते हैं लेकिन कोरो सेंसे का बाल भी बाका नहीं होता और नागिसे का चेहरे देखकर लग रहा है कि उसने तो उम्मीद ही छोड़ दी है सारी। लेकिन तभी पेड़ का डाल टूट जाता है और बच्चे कोरो सेंसे पे टूट पड़ते हैं। और फिर हमें कोरो सेंसे की 2 वीक पॉइंट पता चलती है। एक कि जब वो अटैक से बचते हुए ज्यादा शो ऑफ करते हैं तो वो थोड़ा मामला बिगड़ जाता है और दूसरा कि वो जल्दी ही अपनी मानसिक संतुलन तो खो देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि कोरो सेंसे कैसे ना कैसे बच्चों से बड़ी मुश्किल से बच जाते हैं। लेकिन इस हादसे के बाद बच्चों का कॉन्फिडेंस खूब ही बढ़ जाता है और वो सोचते हैं कि वो लोग ऐसे ही कोशिश करते रहेंगे तो एक दिन कोरो सेंसे को पक्का ही मार देंगे। कोरो सेंसे ये सब देखकर सोचते हैं कि इन बच्चों को तो देखकर लगता है कि ये अपने टीचर को मारने के लिए खूब एक्साइटेड है। फिर हमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का सीन दिखाया जाता है। कोरो सेंसे को मारने की जिम्मेदारी वो किसी बच्चे को देते हैं और साथ ही साथ उस बच्चे को धमकी भी देते हैं कि अगर ये बात किसी को पता चली तो तुम्हारी सारी याददाश्त मिटा दी जाएगी। और बच्चा हंसते हुए कहता है कि मैं कब से एक टीचर को मारना चाहता था, फाइनली मैं अपने सपने को पूरा कर पाऊंगा। और भाइयों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक जरूर से कर देना।